हाय व्यूअर्स, अगर आप अपने जो प्रीपेड मीटर है उसका रिसर्च करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं, या उसका बिल आप चेक करना चाहते हैं कि आपके बिल कितने हैं, कितने बैलेंस अभी बाकी है वो आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, किसी भी एक ब्राउजर से आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं शुरुआत से समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है इस तरह से APDCL, जी यहाँ पर आपको सर्च करना है APDCL.org, इस पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको न्यू एक इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसर्च चेक भी कर सकते हैं और यहाँ से हम रिसर्च भी यहाँ पर रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा, चाहे आप मोबाइल से हो या पीसी से देख रहे हो, सेम ही प्रोसेस से आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। बेसिकली ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिसर्च प्रीपेड मीटर, यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हैं। और एक है स्मार्ट प्रीपेड बैलेंस, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मीटर का जो बैलेंस है वो बैलेंस आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बैलेंस चेक कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हमें मांगा जाएगा कंज्यूमर आईडी नंबर। तो आपका जो कंज्यूमर आईडी नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको बिठा देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने नंबर को सबसे पहले बिठा लेता हूँ, तो मैं अपने नंबर को यहाँ पर बिठा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, डन कर दीजिए। डन करते ही यहाँ पर आपका जो यहाँ पर बैलेंस है वो बैलेंस आपको शो हो जाएगा। जैसे कि आपको माइनस शो हो रहा है, यानी मुझे बैलेंस यहाँ पर बाकी है तो मुझे यहाँ पर पे कर देना है। तो इस नंबर को हम यहाँ पर सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं। तो रिसर्च करने के लिए हमें अगेन बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिसर्च प्रीपेड मीटर, तो इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। कैसे आपको रिसर्च करना है वो आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगेन आपको जो कंज्यूमर आईडी नंबर है वो नंबर आपको बिठा दीजिए। बिठाने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद इस तरह से हम इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपके नाम शो हो जाएगा, मीटर नंबर शो हो जाएगा और यहाँ पर हमें मांगा जाएगा अमाउंट, कितने अमाउंट आप रिसर्च करना चाहते हैं उतने अमाउंट का आपको यहाँ पर रिसर्च अमाउंट आपको टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट को टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पर हमें मांगा जाएगा मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, चाहे मीटर के साथ यहाँ पर लिंक हो या ना हो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप किसी भी एक नंबर को यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर सबसे पहले बिठा लेता हूँ, यहाँ पर एक नंबर। तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर बिठा दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर मांगा जाएगा ईमेल आईडी। तो आप ईमेल आईडी दे भी सकते हैं या उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पे नाउ वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें पेमेंट सेक्शन में कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, या अदर जो डेबिट कार्ड है उससे भी आप पे कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग से भी आप पे कर सकते हैं, या वॉलेट या कैश कार्ड से भी आप इसको पे कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि आप UPI या आप QR कोड स्कैन करके भी आप पे कर सकते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो QR कोड है या UPI भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं QR कोड को यहाँ पर स्कैन करके मैं पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेक पेमेंट आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से अब एक QR कोड आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो UPI ID भी इंटर करके आप पैसा पे कर सकते हैं। यहाँ आपको QR कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपका जो फोन पे या गूगल पे या अदर जो भी ऐप्स है जहाँ से आप इस पैसे को पे कर सकते हैं, उस ऐप्स को आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इस QR कोड को आपको स्कैन करके पे कर देना है। जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे तभी आपके जो मोबाइल है वहाँ से आपको इजीली से पे कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल से यहाँ पर पे करने वाला हूँ। तो मैंने अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डन कर लेते हैं। किसी भी ऐप्स की तरह से अब जैसे कि आप QR कोड को स्कैन करते हैं, ऐसे करके आप पे कर सकते हैं। मैंने पे को यहाँ पर कंप्लीट पे कर दिया। जो अमाउंट यहाँ पर शो हो चुका है मैं इसको पे कर दिया। पे करने के बाद आपको दिख जाएगा इस तरह से इंटरफेस। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको जो बिल पेमेंट है, आपने जो रिसर्च है वो रिसर्च अपने कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर आपको एक बैनर शो हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो रिसर्च है वो रिसर्च कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका आप प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो प्रिंट कर लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलहाल मेरे जो बैलेंस कितने बाकी है। तो अगेन हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर हम अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं अगेन। तो इस पर आपको इंटरफेस अगेन आपको होम पेज पर आएंगे। उसके बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर बैलेंस पर जाए। उसके बाद कुछ कंज्यूमर आईडी नंबर था उसको इंटर कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर दी, यहाँ पर आपको बैलेंस हो जाएगा। फिलहाल इतना बैलेंस आपके मीटर पर बाकी है। तो इस
तरह से आप APDSL का जो करंट बिल है वो इजीली से आप रिसर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल या PC के जरिए से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।